हेलो मोहित। हाँ भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, तू बता। बस अपना भी बढ़िया है। भाई कल रात तो खाम खा सीन हो गया। उस कमीने ने सारा ही माहौल खराब कर दिया। अच्छा खासा हम मज़े कर रहे थे, लेकिन उसने तो सब कुछ खराब कर दिया। हाँ यार, सही कह रहा है। आगे से ना उसे कभी नहीं बुलाएंगे। उसकी वजह से अबे को बहुत परेशानी हुई। अबे तो बहुत ही परेशान हो गया था। हाँ यार, अबे भी परेशान हो गया काफी। उसका भी पता नहीं क्या चलता है यार। ना जाने कहाँ खोया रहता है। कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल दे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो गया? क्या हो गया अगर उसने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि तू गे है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी? हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसे बार बार क्यों बोलना चाहिए? वो भी तो एक ही बात को बार बार दोहरा रहा था, इसीलिए अभय को भी गुस्सा तो आना ही था। अच्छा यार मोहित, एक बात बता कि ये अभय को हुआ क्या है? इसने शादी क्यों नहीं की? और ये कहने से इतना चिढ़ क्यों गया? एकदम से आग बबूला ही हो गया था। अबे यार, इसके पीछे भी ना एक सीन हुआ था बहुत पहले। ये जब तू न्यूयॉर्क चला गया था ना, तो उसके बाद मैं और एक दोस्त, यही कमीना, अबे से मिलने उसके घर गए। तो बातों बातों में मैंने उसे बताया कि निखिल तो न्यूयॉर्क चला गया है। ये सुनते ही अबे एकदम से खड़ा हो गया था और एकदम से चौंक गया। और जब मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो कहने लगा नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये कहते कहते उसकी ना आंखों में आंसू आ गए थे यार। वो ना यूं दिखा रहा था कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा था उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसे वो ना बार बार छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो यही कमीना वहां बैठा था उस टाइम भी। जैसे कल रात को बकवास की इसने, वैसे उस दिन भी करने लगा। उस दिन भी उसको चिढ़ाने लगा। कहने लगा, अबे तू रो क्यों रहा है? तेरी माशूका है क्या वो, जिसके बिछड़ जाने से या दूर जाने से तुझे बहुत दुख हुआ है और तेरा दिल टूट गया है? या तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? तब तो अबे बोला कि नहीं, चक्कर वक्कर क्या चलना है, ऐसे तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कमीना कहने लगा, अबे वो जो आजकल लोंडे लोंडे कर रहे हैं ना, वही तो नहीं कर रहे तुम सब? तुम क्या गे हो? तो ना उस टाइम तो अबे ने कुछ नहीं कहा और बात से ना साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस कमीने ने सारे दोस्तों में यह बात फैला दी कि अबे ऐसे रोया जैसे उसकी माशूका चली गई हो। और ना ये दोनों गए थे, लेकिन निखिल इसे छोड़कर चला गया है ना, बस अब इसका दिल टूट गया है, तो ये हमें रो रो के दिखा रहा था। बस भाई फिर क्या था, ये बात सभी दोस्तों में फैल गई और अभय का तो जीना ही मुश्किल कर दिया लोगों ने। जब कभी भी सब दोस्त साथ बैठते तो बस सभी उसे इसी नाम से चिढ़ाने लग गए। और ये सबसे एक ही बात कहता कि नहीं, मैं गे नहीं हूं, मैं गे नहीं हूं, और ना ही निखिल गे है। पर लोगों का किया मजाक इसके लिए मुश्किलें पैदा करने लग गया था। यहां तक कि जो अबे की गर्लफ्रेंड थी ना, नेहा, वो भी इसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि ना उसे भी लोग कहते थे कि तू गे की गर्लफ्रेंड है, तू गे की गर्लफ्रेंड है। बस ये सब बातें सुन सुन कर ना वो भी इसे छोड़कर चली गई। बस फिर क्या था भाई, अभय तो सभी से कटा कटा रहने लगा। ना किसी से मिलता, ना किसी से बात करता। बस कभी कभी मुझे फोन कर लिया करता था, क्योंकि मैंने भाई आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बोला और मैं तो किसी की कभी परवाह नहीं करता। तू तो जानता ही है मुझे, इसलिए मैंने हमेशा अभय को अपना दोस्त समझा है। तो ये बात है। मोहित, क्या तुम्हें भी लगता है कि अभय गे है? अरे नहीं यार, वो गे कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं उसे, वो गे नहीं है। तेरी उससे बात नहीं हुई? तुम दोनों तो कल रात को एक ही साथ थे ना? हाँ हाँ, वो रात को तो उससे ज्यादा हो गई थी। फिर वो सो गया और सुबह मुझसे बिना मिले ही चला गया। और मैं भी थोड़ी देर पहले ही घर पर पहुंचा हूं, तो सोचा तुम्हें फोन कर लूं। चल ठीक है, तू ना अभय से मत कहियो कि मैंने तुझे फोन किया था, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। हाँ बाय बाय। मोहित का फोन रखने के बाद निखिल कुछ सोच में डूब गया। काफी देर सोचने के बाद उसने अभय को फोन मिलाया, लेकिन अभय ने फोन नहीं उठाया। निखिल ने फिर कुछ देर बाद मोहित को फोन किया, लेकिन अभय ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। हार कर निखिल ने किसी दूसरे नंबर से उसे फोन किया, तो अभय ने फोन उठा लिया। हेलो हेलो अभय। हाँ जी, कौन?
अबे मैं निखिल बोल रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? निखिल निखिल यार, मैं वो ना थोड़ा बिजी था, इसलिए बाद में बात करता हूँ। और ये कह के अभय ने फ़ोन रख दिया। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? अरे निखिल बेटा, अरे तुम तो बहुत बदल गए बेटा, कितने बड़े लग रहे हो। आओ आओ, अंदर आओ, बैठो बैठो। बेटा पानी लोगे? नहीं आंटी जी, वो अभय कहाँ है? बेटा अभय तो बाहर मार्केट गया है, मैंने ही कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, बस आता ही होगा। और कहो, चाय तो पियोगे ना? मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बस आंटी जी रुकिए, बस मैं तो यूं ही पास से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। और घर में सब ठीक है? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम बताओ, शादी वादी की कि नहीं अभी तक? बस आंटी जी, अभी कहाँ की है। घर वाले वैसे लड़की ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, बोल रहे थे कि शादी करवा के ही भेजेंगे वापस न्यूयॉर्क। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अभी नहीं करनी तो कब करनी है शादी? वैसे ही इतनी उम्र हो गई है, अब तक तो शादी क्या, बच्चे भी हो जाने चाहिए थे। और एक हमारा अबे है, मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन उसके कानों पे तो जूं तक नहीं रेंगती। क्या करूं इस लड़के का? उम्र बढ़ती जा रही है बेटा, बाद में क्या होगा, बस यही चिंता मुझे दिन रात खाए रहती है। अब तू आया है ना, तो तू ही इसे समझा, तेरी बात नहीं टालेगा वो, तू समझाएगा तो समझ जाएगा। ले वो आ गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम दोनों बातें बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और देख मेरी बात सुन, उससे मत बोलना मैंने तुझसे कहा है कि उसे शादी के बारे में समझाने के लिए, ठीक है? वे आ गया, देख तो कौन आया है। निखिल। निखिल को अपने घर पे देखकर अबे थोड़ा हैरान सा हो गया। अरे निखिल, तुम यहां कैसे? क्यों, मेरा आना तुम्हें सही नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। तो फिर, ना तुम फोन उठा रहे थे, ना बात कर रहे थे ढंग से, और सुबह होटल से भी अकेला छोड़कर आ गए, मिले भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ ना जरूरी काम आ गया था, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा मुझे। बैठो, चाय तो पियो। चाय पीते पीते निखिल अभय से बोला, एक काम करना, चल कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बाहर? बाहर कहाँ? देख भाई अभय, मैं ना कुछ दिनों के लिए आया हूँ, और घर बैठकर मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता। क्यों ना दिल्ली से कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ मैं और तुम? हाँ, बस हम दोनों, और कोई नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि हम दोनों कहीं घूम कर आएं और अपने पुराने कॉलेज वाले दिनों को याद करें। देख, मैं चाहता हूं कि वापस जाने से पहले अपने साथ कुछ अच्छी यादें लेकर जाऊं, और अगर इन यादों में तुम्हारा साथ होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सब क्या बोलेंगे, और वैसे भी सब सब बोलते हैं कि हाँ। देख अबे, कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये हमारा काम नहीं है। हमें इससे क्या, हम जानते हैं कि हमारे दोनों के बीच में क्या है, इसलिए हमें लोगों को बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुझे समाज से डरने की जरूरत है कोई। तू बस कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, मैं तुझे लेने आऊंगा। ये कहकर निखिल उठा और जाने लगा, तो पीछे से अभय एकदम से घबरा कर बोला, मगर जाएंगे कहां? तो निखिल ने पीछे मुड़कर अभय की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मंसूरी। और ये कहकर निखिल चला गया। रात हुई तो अभय अपना सामान पैक करने लगा। सामान पैक करते करते सोचने लगा, ना जाने लोग क्या क्या बातें बनाएंगे अब। वैसे ही सब हमें गे बोलते हैं, अब ऐसे में सिर्फ हम दोनों अकेले जाएंगे तो लोगों के तो मुंह और खुल जाएंगे। लेकिन निखिल भी सच ही बोलकर गया है, हम लोगों की जितनी परवाह करेंगे, लोग उतनी ही बातें बनाएंगे। और हम लोगों की परवाह करें भी क्यों, जब हमारे मन में कोई मैल नहीं है, तो फिर लोगों के लिए हमें अपना घूमना फिरना, अपनी मौज बस्ती क्यों छोड़ें? देखा जाएगा जो भी होगा। मगर एक रात पहले जो हमारे बीच हुआ, वो भी तो एक सच था, उसका क्या?
निखिल ठीक सुबह 6 बजे अभय के घर के बाहर आकर गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा। अभय भी तैयार बैठा था। हॉर्न की आवाज सुनते ही अभय ने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकला और फिर दोनों निकल पड़े अपने एक यादगार सफर के लिए। दोस्तों, ये कहानी आगे बहुत ही अच्छा मोड़ लेगी। आप इस कहानी को जरूर सुनना। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आपकी सराहना से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे नए चैनल हम लोग को भी आप अपना प्यार और सहयोग दें। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। बाय बाय।